हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस एक्सेल में हमारा आज का टॉपिक है गोल सीक। तो गोल सीक शुरू करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि गोल सीक क्या होता है। तो गोल सीक के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमको कोई एक निश्चित टारगेट तक पहुंचना है, तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए दूसरे सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट जानने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कोई लोन लिया है एक निश्चित अमाउंट पर, एक निश्चित रेट पर, तो उसकी कुछ ईएमआई बैठती है। तो उस ईएमआई को अगर मैं घटाऊं या बढ़ाऊं, तो उसका इफेक्ट अगर मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं उस ईएमआई को घटाता हूं तो मेरे लोन अमाउंट पर कितना असर पड़ेगा, यानी कि वो कितना घट जाएगा। अगर मैं उस ईएमआई को बढ़ाता हूं तो मेरा लोन कितना बढ़ जाएगा। ये जानने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक निश्चित टारगेट तक। जैसे निश्चित टारगेट्स में क्या हुआ कि जैसे अगर कोई 15,000 की मेरी ईएमआई है, अगर मैं उसको 17,000 रुपये कर दूं, ठीक है, अगर मैं ईएमआई को बढ़ा देता हूं तो मेरा लोन का अमाउंट कितना और बढ़ जाएगा। या ईएमआई को मैं घटा देता हूं तो मेरा लोन का अमाउंट कितना घट जाएगा। तो वो इफेक्ट देखने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। हमने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसकी मदद से हम गोल सीक के बारे में और अधिक जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गोल सीक का जो ऑप्शन आता है वो आता है डाटा के अंदर आता है व्हाट इफ एनालिसिस में। व्हाट इफ एनालिसिस आता है फोरकास्ट में। तो व्हाट इफ एनालिसिस जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गोल सीक, ठीक है। गोल सीक पर तो अब हम, जैसे मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में हमने एक 12 लाख का लोन लिया था 13.25 की ब्याज से, ठीक है। टाइम था हमारा 5% का। तो ये हमने ये इसकी ईएमआई निकाली थी 27,457 रुपये में, ठीक है। ये टेबल हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, तो वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरा जो ईएमआई है वो 27,457 रुपये है। मैं ईएमआई को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। सपोज 27,000 है, तो अगर मैं अपनी ईएमआई को 30,000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे लोन अमाउंट पर कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि मेरा लोन अमाउंट और कितना बढ़ सकता है, ठीक है। ये पता करने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आता है गोल सीक के अंदर सेट सेल, ठीक है। सेट सेल में हमेशा ध्यान रखेंगे, सेट सेल में वही सेल सेलेक्ट किया जाता है जिस सेल पर फॉर्मूला लगा हो, ठीक है। अगर उस सेल पे फॉर्मूला नहीं लगा होगा तो उसका आंसर गोल सीक नहीं निकाल पाएगा, ओके। तो सेट सेल है हमारा पीएमटी। तो 27,000 था, अब मैं उसको बढ़ाकर कितना करना चाहता हूँ, 30,000 रुपये करना चाहता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि 30,000 रुपये जब मेरा ईएमआई हो जाएगा तो मेरा लोन बढ़कर कितना हो सकता है। तो चेंजिंग सेल में चेंज कहाँ देखना चाहता हूँ, यहाँ देखना चाहता हूँ। तो अभी मेरा 12 लाख है और मैं ओके कर देता हूँ तो ये बढ़कर 13,11,116 रुपये हो जाता है, ओके। यानी कि अगर मैं 30,000 रुपये ईएमआई भरता हूँ तो मेरा लोन 12 लाख से बढ़कर 13,11,116 रुपये हो जाएगा। चलिए इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। तरह से समझने के लिए हम यही लेते हैं कि अगर मैं अपनी ईएमआई घटाता हूँ, ईएमआई घटाता हूँ, अगर 27,000 है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ईएमआई 25,000 रुपये ही बैठे, तो उसका टाइम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि टाइम कितना और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपनी ईएमआई घटाता हूँ तो यानी कि टाइम और बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या कितना बढ़ जाता है। तो डाटा में ही जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक के अंदर जाएंगे। तो गोल सीक में सेट सेल हम करेंगे ये 27,000, ओके। अब मैं इसको घटाकर कितना करना चाहता हूँ, 25,000, ओके। अब मैं इसका इफेक्ट टाइम पर देखना चाहता हूँ। तो अब देखेंगे तो टाइम बढ़कर 5 साल
7 महीने के आसपास हो जाएगा। ओके, समझ में आए? चलिए, इसी गोल सीख को हम दूसरी टेबल पर भी अप्लाई करते हैं। ये मैंने एक दूसरी टेबल बनाई है। तो इस टेबल में क्या है, इस टेबल में हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है 4,500 रुपये, मार्केट एक्सपेंसेस 2,000 रुपये, और उस प्रोडक्ट पर हम 40% का प्रॉफिट लेते हैं। तो हमारी सेलिंग प्राइस 9,001 रुपीज़ 100 रुपीज़ आती है। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 9,100 रुपये। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट का अमाउंट 9,100 ना रख के डायरेक्ट अगर मैं 10,000 रुपये कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। तो ये पता करने के लिए हम गोल सीख का इस्तेमाल करेंगे। तो डाटा के अंदर वॉटेबल एनालिसिस में गोल सीख, ठीक है, गोल सीख पे जाएंगे। तो गोल सीख में सेट सेल क्या है? सेलिंग प्राइस है मेरी ये। मैं इसको बढ़ाकर कितना करना चाहता हूँ? 10,000 रुपये। और इसका इफेक्ट में कहाँ देखना चाहता हूँ? मैं प्रॉफिट पे देखना चाहता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? तो अगर मैं 10,000 रुपये करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़कर 54% हो जाएगा। ओके, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 9,100 रुपये है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सेलिंग प्राइस थोड़ा घटाऊँ। तो अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस थोड़ी घटाता हूँ तो मेरे जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो व्हाट एनालिसिस में जाते हैं, सिनेरियो मैनेजर पे जाते हैं, सॉरी सिनेरियो मैनेजर गलत बोल रहा हूँ मैं, व्हाट एनालिसिस पे जाते हैं, गोल सीख में जाते हैं। तो सेट सेल मेरा यही है। ओके, क्योंकि फॉर्मूला इसी पे लगा हुआ है। तो वैल्यू हम कितनी रखते हैं? 8,000 रुपये। तो मेरी प्रोडक्शन प्राइस घट के कितनी हो जाएगी, ये इसको पता करते हैं हम। तो मुझे अपनी प्रोडक्शन प्राइस 3,714 रुपये तक रखनी होगी, तभी मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस 8,000 रुपये रख सकता हूँ। ओके, तो उसको अब तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल में ये है कि किसी कंपनी की सेल 2024 में 5 लाख रुपए थी और 2025 में 6 लाख रुपए हुई। 6 लाख रुपए कैसे हुई? कि हर साल उसका ग्रोथ कितना परसेंट हो रहा है? 20%। अगर हर साल अगर उस कंपनी का ग्रोथ 20% होता है तो इतना हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ अगर मेरी सेल 6 लाख की जगह 8 लाख हो जाए, ठीक है, अगर मेरी सेल 6 लाख की जगह 8 लाख हो जाए तो मेरे जो सेल ग्रोथ है वो 20% से बढ़कर और कितना हो जाएगा। ओके, तो ये पता करने के लिए हम गोल सीख के अंदर जाएंगे। तो सेट सेल है हमारा क्या? सेल 2025 की लेंगे। अब उसको कितना बढ़ाना है? मुझे बढ़ाना है 8 लाख। और मैं इसका इफेक्ट देखना चाहूँगा किस पर? अपनी सेल्स ग्रोथ पर। तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी वो। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये गोल सीख का ऑप्शन ज़रूर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में आप उसके बारे में हमको पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।